घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा अपने साथ काम करने वाली चिड़िया से शादी करके अपना घर अलग बसा लेता है। बेबस टुनटुनी किसी तरह अपने बच्चों को पालने लगती है। बारिश का मौसम था, जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो नदी पर पानी पीने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो घायल थी और करहा रही थी। जब उसने टुनटुनी को देखा तो मदद के लिए गुहार लगाने लगी। अरे चिड़िया, मुझे जाल से आजाद कर दो। मुझे दुष्ट जादूगरनी ने यहाँ कैद कर रखा है। अभी थोड़ी देर में वो मेरी बलि दे देगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। मेरे प्राणों की रक्षा करो चिड़िया। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। उसे बिल्ली की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डर रही थी कि कहीं आजाद होते ही बिल्ली उसे ही ना खा जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 49 into 6 कितने होते हैं। देर मत करो चिड़िया, जल्दी करो, वो तो जादूगरनी आती ही होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे इस बिल्ली का दर्द देखा नहीं जा रहा है। मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी अब आपके हाथों में है भगवान। मैं इस बिल्ली को आजाद कर रही हूँ। किसी तरह टुनटुनी उस बिल्ली को जाल से आजाद कर देती है। बिल्ली बिना रुके वहाँ से भागती हुई झाड़ियों में छुप जाती है। फिर टुनटुनी वहाँ से उड़ जाती है। इस घटना को 1 महीना गुजर चुका था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि टुनटुनी का घोंसला पूरा पानी से भर गया। मेरे बच्चों, इस घोंसले में रहना ठीक नहीं, ये कभी भी टूट सकता है। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई दूसरा घोंसला भी नहीं है। मत घबरा पिंकी बेटा, मैं तुम लोगों को लेकर तुम्हारे बड़े पापा के घर चलती हूँ। बारिश रुकने तक हम वहीं रहेंगे। बच्चों को लेकर टुनटुनी चिड़िया उसके बड़े पापा कालू कौवे के घर जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। जेठ जी, ओ जेठ जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। मेरे घर में पानी भर चुका है। बच्चों को साथ लेकर आई हूँ। अच्छा टुनटुनी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। कालू कौवा दरवाजा खोलने का नाटक करने लगता है। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। लगता है बारिश के चलते जाम हो गया है। ऐसा करो टुनटुनी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ। जेठ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। मम्मा, ठंड लग रही है, जल्दी से कहीं और चलो। बड़े पापा दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ बिटिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। टुनटुनी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ वही बिल्ली आती है जिसे टुनटुनी ने कुछ महीनों पहले ही जाल से आजाद करवाया था। अरे मम्मा, भागो यहाँ से, ये बिल्ली आ गई है, ये हमें खा जाएगी। अरे बहन, मैं वही बिल्ली हूँ जिसे आपने आजाद किया था। उस दिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकी। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की थी। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, आज मैं उस कर्ज को चुकाऊंगी। यही पास में ही मेरा घर है, आप सब वहाँ चले। मेरा बहुत बड़ा मटर का खेत है, मैं मटर की खेती करती हूँ। आप भी मटर की खेती करके खुशी खुशी मेरे साथ रहना। बिल्ली की बात मानकर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ उस बिल्ली के घर चली जाती है और बारिश रुकने पर मटर की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। हिमालय के जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ था। वो पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुनो, मैंने जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई चूड़ी के पेड़ में से चूड़ियों को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई चूड़ियां हैं, पहनते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे।
अरे वाह सुंदरी, इस तरह से जादुई चूड़ियों को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। उसके बाद कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67-1 कितने होते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगी जादुई चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। हाँ तो सुंदर तो होंगी ही ना, ये जादुई चूड़ियाँ हैं। मैं तो इसे पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो अब सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची पक्षियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई चूड़ियों को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी चूड़ियाँ नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी, ये पेड़ तो जादुई चूड़ियों को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये चूड़ियाँ मुझे तोड़ने दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी। फिर देखना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो। मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई चूड़ियाँ तोड़ने नहीं दूंगा। चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। अगर तुमने मुझे चूड़ियाँ तोड़ने नहीं दी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर जादुई चूड़ी का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा सुंदरी कौवी को अपनी जादुई चूड़ियाँ देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई पेड़ में से सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ लेते हैं और सारी चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास आते हैं। ये जादुई चूड़ी के पेड़, हमें एक चूड़ी की जरूरत है। सुना है आप जादुई चूड़ियाँ देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होती हैं। हाँ, मैं जादुई चूड़ियाँ देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई चूड़ियाँ नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सारी चूड़ियाँ सुंदरी कौवी और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ लग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और उन दोनों की मदद न कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा रंग बिरंगी जादुई चूड़ियाँ उग जाती हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस पेड़ में से सारी चूड़ियों को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई चूड़ियों के पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी सुनहरी की शादी है। कृपया मुझे एक सेट चूड़ियों का दे दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। पेड़ टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और कालू कौवा सुंदरी कौवी की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी के बारे में सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवे सुंदरी कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ उग जाती हैं और फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ियों को लेने आते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, मैं कहती हूँ रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई चूड़ियाँ तोड़ने आए हो, आज मैं तुम दोनों को ये चूड़ियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया एक जादुई चूड़ी को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू और सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे अरे ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों आज से हमेशा यहीं पे बिना खाए पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ पर पेड़ से चूड़ियों को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।
रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोल